हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई एम हियर विथ अनदर टॉपिक ऑफ हमारा जो एनिमल हस्बेंड्री का चल रहा था गोट। हमने बेसिक सा गोट का पढ़ा था कि जो एक अच्छे से अच्छे मेल सिलेक्ट किया गोट में उसको बोलते हैं बक, और जो फीमेल सिलेक्ट की उसको बोलते हैं डो। हमने लिया था बी डी लिया था, बी फॉर बॉय करके कि बक बोलते हैं उसको, और डो जो फीमेल है उसको बोलते हैं। उनकी एक्ट ऑफ मेटिंग को बोलते हैं सर्विस, और उनका जो बेबी होता है एक्ट ऑफ पाल्चुरेशन उस बोलते हैं उसको बोलते हैं किडिंग, और फिर आता है किड। और उसमें अगर वो 3 महीने के बाद जो फीमेल किड होती है उसको बोलते हैं गोटलिंग, और जो मेल किड होते हैं गोटलिंग बोलते हैं, और जो मेल किड जो होता है उसको बोलते हैं बकलिंग। ठीक है, बकलिंग बोलते हैं। उसके बाद जो कैस्ट्रेशन किया जाता है बक में, मतलब जो बकलिंग है उसमें जो कैस्ट्रेशन किया जाता है उसको बोलते हैं विडर, और जो ये है हमारा गोट है उसमें किया जाता है तो उसको बोलते हैं स्पेड। ठीक है, उसी तरह हम आगे बढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं कि हमारा आगे क्या था कि उसके कौन से क्लासिफिकेशन कैसा होता है गोट पे, किस पर्पज़ पे, मतलब मिल्क मीट पर्पज़ के लिए, ड्यूअल पर्पज़ के लिए। और गोट के जो बाल होते हैं, मतलब जो हेयर्स होते हैं, उनका भी पर्पज़ है एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा, उस चीज़ के लिए वो बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। कौन सी गोट वो भी देखेंगे। ठीक है, अभी आगे ये वाला तो है क्लासिफिकेशन। इसके बाद बहुत अच्छा वाला मतलब पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है कि कैसे कैसे किया जाता है, कैसे। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। गोट के भी सभी जो टाइप है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। एक कन्फ्यूजिंग तो है, मतलब कन्फ्यूज तो होता है, बार बार पढ़ना पड़ता है, बट है ना हर टाइम अपन जितने बार भी आप पढ़ोगे ना उस चीज़ को, आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। अगर सीखने को नहीं मिला कुछ वही पढ़ रहे तो आपको एटलीस्ट कुछ तो लॉजिक डेवलप हो जाएगा कि मेरे को ऐसे याद रखना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसे याद रखना है, मुझे यहाँ पे ऐसे हेल्प हो सकती है। तो पढ़ने से क्या होता है, लॉजिक डेवलप होते हैं। ठीक है, अभी हम आगे देखेंगे। मैंने बहुत ज़्यादा ये तो जो यहाँ पे जो मैंने लिखे ना ये पूरे तो इम्पोर्टेंट ही पॉइंट है। आपको आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखते हैं आगे चलते हैं अब। ठीक है, इसमें है क्लासिफिकेशन ऑफ गोट। क्लासिफिकेशन ऑफ गोट का क्लासिफिकेशन होता है मिल पर्पज के लिए, मीट पर्पज के लिए, उसके बाद ड्यूअल पर्पज के लिए, और फर पर्पज के लिए, मिल्च पर्पज के लिए। अभी इसमें है ना बारबारी है, ये जो बारबारी है, बारबारी करके जो ब्रीड है ये है। अभी ऐसे याद रखो कि बारबारी मतलब बार बार दूध देने वाली, बार बार मिल्क देती है, वैसे भी गोट में है ना 2 साल में 3 बार वो क्या करती है, उसका पाल्चुरेशन होता है, मतलब किडिंग होती है 2 साल में 3 बार। ठीक है, 2 साल में 3 बार उसका पाल्चुरेशन होता है, मतलब एक टाइम पे वो 2 या 3 एवरेजली मान के चलो कि वो 3 गोट किड को बर्थ देती है, तो वो 2 साल में कितने देंगे, 9 किड को बर्थ देगी। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि आगे बारबारी जो है, अब ऐसे करना है कि मिल्क बार बार देती है इसलिए बारबारी। उसके बाद मीट पर्पज वाली जो है, मीट पर्पज में आती है ब्लैक बंगाल आती है, एक कन्नी अड्डू आती है, और एक है कोड़ी अड्डू आते हैं। अभी इसमें क्या है, इसमें भी मैं आपकी खासियतें बता देती हूँ, जैसे कि जितने बार बताऊंगी, जितने बार आप पढ़ोगे उतने आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ये ब्लैक बंगाल जो है ना, ये मीट पर्पस के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, और ये मिल्क भी के लिए यूज होती है, और ये सबसे छोटी है दिखने में। ये ब्लैक बंगाल जो है सबसे छोटी है, और इसका वेट कितना पता है, 12 kg की है। बाकी सभी 40 kg की, 35 kg की, 45 kg की, ऐसी सब है, बट ये ब्लैक बंगाल सबसे छोटी है। ये कितने से 45 सेंटीमीटर की होती है, कितने 45 सेंटीमीटर की होती है। और इसमें जो फीमेल होती है वो 12 kg की होती है, और जो मेल होता है 15 kg का होता है। ये आपको ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और उसके साथ साथ एक कन्नी अड्डू है, कोड़ी अड्डू है। अभी ये कोड़ी अड्डू है ना, ये क्या करती है, ग्रुप को लीड करती है। जैसे कि ये पूरा झुंड चल रहा है, पूरे गोट का झुंड चल रहा है, तो ये लीड करेगी, ये मैडम लीड करेगी कि किधर जाना है, कहाँ हमको जाके ब्राउजिंग करनी है, कहाँ पे हमको फीड खाना है। ठीक है, वो जो है हमारा घास वगैरह वो खाना है, ये सब है ना। ये कोड़ी अड्डू ये क्या करती है, ग्रुप को लीड करती है, ये मैडम उसका काम करती है। उसके बाद हम देखेंगे ये है ड्यूअल पर्पस ब्रीड। ड्यूअल पर्पस ब्रीड में मीट और मिल्क दोनों के लिए भी, अभी यहाँ पे ऐसा कि मीट पर्पस दिया तो सिर्फ ये मिल्क पर्पस मीट के लिए यूज़ करेंगे, नहीं, ये मिल्क पर्पस के लिए भी कुछ हद तक यूज़ हो जाती है, बट ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क पर्पस के लिए, ऐसा। ठीक है, इसके बाद आती है ड्यूअल पर्पस में आती है बिट्टल, उसके बाद आती है जमुनापारी, उसके बाद आती है मालबारी को टेलीचेरी भी बोला जाता है, टेलीचेरी यानी तमिलनाडु, ये ऐसे याद रखो। ठीक है, उसके बाद आती है फर पर्पस में, फर मतलब जो हेयर्स है उसके लिए यूज़ की जाती है कश्मीरी और पश्मीना। उसके साथ साथ ये पहले देख लेते हैं लीदर ऑफ गोट का जो लीदर होता है उसको मोरक्को बोलते हैं, और इस लेदर से क्या बनाते हैं, बैग्स बनाते हैं, वॉलेट वगैरह बनाए जाते हैं। उसके बाद जो कश्मीरी होते हैं
उसके जो हेयर्स होते हैं उसको बोलते हैं पाशमीना। पाशमीना बोलते हैं कश्मीर वाले साइड वाली या कश्मीरी जो ब्रीड है उसके हेयर्स को बोलते हैं पाशमीना। और जो गद्दी और एंगोरा जो है ये ब्रीड, इनके हेयर्स को बोलते हैं मोहेर। ये आपको याद रखना है। उसके बाद हम आगे जाते हैं। ड्यूअल पर्पस देखा है, फर पर्पस भी देखा। उसके बाद अभी देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बियर्ड इन बोथ सेक्सेस। कौन से इसमें दोनों मेल या फीमेल में दोनों में बियर्ड होती है। एक तो जमुनापारी में होती है और दूसरा है ब्लैक बंगाल में होती है क्या बियर्ड, ठीक है। उसके बाद ब्लैक बंगाल में होती है, ये तो हो गया। उसके बाद बिट्टल जो ये वाला कहा गया, हाँ ये जो बिट्टल है यहाँ पे गलत है, ये ब्लैक बंगाल का है, बिट्टल का नहीं है, ये ब्लैक बंगाल का है। ये जो मैंने यहाँ पे लिखा ना ब्लैक बंगाल का है, ठीक है। बिट्टल में सिर्फ मेल को क्या होती है, बियर्ड होती है, ठीक है। अभी यहाँ पे जनरली आपको याद रखना है, जो ब्लैक बंगाल है उसका तो वेट है, ये यहाँ पे लिख लेती हूँ ब्लैक बंगाल, ठीक है। ये ब्लैक बंगाल का, ठीक है, ये नहीं है, इसका नहीं है। तो 12 kg फीमेल होता है, 15 kg मेल होता है, ठीक है। बाकी सब नॉर्मली जो जमुनापारी और बिट्टल जो है, क्योंकि ये सबसे हैवीएस्ट और लार्जेस्ट ब्रीड है जमुनापारी, उसके बाद नंबर आता है तो वो आता है बिट्टल का। अगर ऑप्शन में लार्जेस्ट और हैवीएस्ट ब्रीड बोला गोट की तो वो आती है पहले जमुनापारी। अगर ऑप्शन में जमुनापारी नहीं होगा तो आपको बिट्टल को क्या करेंगे, टिक करेंगे, ठीक है। जमुनापारी और बिट्टल का 40 से 50 kg के बीच में आता है नॉर्मली, जनरली देखो तो वेट। और बाकी और ये वाला छोड़ के, ये दोनों छोड़ के, और उसके बाद ये ब्लैक बंगाल है, इसका 12 kg छोड़ के, ये दोनों को छोड़ के बाकी सभी जो अदर जो पूरे ब्रीड है वो 30 से 35 kg में आएगी, ठीक है। बस आपको ये वाला बहुत अच्छा पॉइंट है, ये वाला, ये ब्लैक बंगाल वाला कितने केजी का है ये वाला, ठीक है। उसके बाद ये मिल्क पर्पज़ एक ही है, मिल्क पर्पज़ वाली, ये फर पर्पज़ वाली 2 है। इसमें कौन सी हेवीएस्ट है, ये हेवीएस्ट है। अगर ये वाली ऑप्शन में नहीं होगी तो ये बिट्टल है, ये वाला याद रखने लायक है। और क्या है, ये भी कश्मीरी जो पार्ट में होते हैं, जो कश्मीरी ब्रीड होते हैं उसके, इसको पाशमीना बोलते हैं, जो हेयर होते हैं उसको। गद्दी और एंगोरा जो है उसके हेयर को मोहेर बोलते हैं। जो लीदर ऑफ गोट होता है इसको मोरक्को बोलते हैं। आई थिंक मैंने कहीं तो भी पढ़ा है आज की मोरक्को कंट्री है करके, फिर मेरे को मोरक्को, लीदर ऑफ गोट को मोरक्को बोलते हैं, पता नहीं क्यों बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या देखा, जमुनापारी है ना, एंग्लो नुबियन करके एक ब्रीड है, उसको बनाने के लिए ये जमुनापारी का यूज़ किया गया है। आई होप आपको ये छोटा सा सेशन 8-10 मिनट का समझ में आया होगा। इसमें अगर आया तो यहाँ से 2 भी मार्क्स का आ सकता है, 3 भी मार्क्स का आ सकता है, क्योंकि ये 1 2 3, ये 4 ये 5, ये 6 7 मार्क का, ये 8 मार्क का, ये 9 मार्क्स का, ये 10 मार्क का, और ये वाले भी, ये बीएड वाला भी। इनमें से अगर 2 मार्क का भी आ गया नहीं इतने से पेज पे तो भी हमारे बहुत मतलब फ़ायदा है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं कल नई ब्रीड के साथ, मतलब डिटेल में सीखेंगे बारबारी में क्या क्या होता है, वो कैसी होती है। बारबारी है ना, ये सिटी में मतलब ये है ना इंटेंसिव रेयरिंग के लिए यूज़ की जाती है। बारबारी इंटेंसिव रेयरिंग के लिए यूज़ की जाती है, और इसको स्टाल फीड देते हैं, मतलब एक जगह बांध के उसको फीड करते हैं, ठीक है। और ये सिटी में रहने वाली, मतलब सिटी ब्रीड भी बोलते हैं इसको। इंटेंसिव जो होते हैं, मतलब इंटेंसिव अंदर रखते हैं उसको, वैसे रेयर करते हैं, इंटेंसिव रेयरिंग करते हैं, इसके स्टॉल फीड देते हैं इसको। ये सब इसमें होता है। हम कल एक का अलग से देखेंगे, एक ही बारी में नहीं देखेंगे, थोड़ा देखेंगे, बट अच्छे से समझ में आएंगे, और इसके बाद रिवीजन भी करेंगे, ठीक है। मिलते हैं कल नई टॉपिक के साथ और नई ब्रीड के साथ। तब तक थैंक यू सो मच।